नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक नंदू नाम का लड़का था, बहुत निर्धन परिवार से, लेकिन खुश रहता, मस्ती से अपने दोस्तों के साथ झूमता खेलता, शाम को अपने घर आता। इधर उसी गांव के दो लड़के थे, किसान भाई थे, पूरी साल मेहनत किए और गए शहर में अपनी फसल बेचने। अपनी फसल की उनको भरपूर कीमत मिली और नोट उन्होंने अपनी थैली में भरे और ट्रैक्टर में बैठ के घर आ गए। जैसे ही उस गांव, नंदू के गांव से थोड़ा सा आगे उनका घर था, तो उन्होंने उस गांव से गुजरना था। गड्ढे में उनका ट्रैक्टर फंसा और ट्रैक्टर थोड़ा सा हिला और नोटों की गड्डी बाहर गिर गई, नोटों की थैली बाहर गिर गई, उनको पता ना चला और वो आगे बढ़ गए। नंदू उसी सड़क से आ रहा था, थोड़ा अंधेरा अंधेरा होने लगा था, उछलता कूदता आया, पैर में कुछ उसके लगा। उसने उठाया तो देखा कि थैली है, खोल के देखा तो नोट भरे हुए हैं। बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अचानक दुखी हो गया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी नोटों की गड्डी अगर दिख रही है, इसका मतलब किसी ना किसी की है। वो कितना दुखी होगा, मैं क्यों ऐसी किसी की चीज को मैं लूं। तो वो अपने घर गया, नोट उसने वहां रखे और वापिस सड़क पे आ गया, ताकि अगर मुझे कोई मिले और ये मैं उसको दे पाऊं। अच्छा, इतनी देर में दोनों भाई अपने घर पहुंच गए और उन्होंने देखा उनकी नोटों की गड्डियां, उनकी नोटों की थैली नहीं है वहां पे। तो अब वो क्या सोचें, वो डर गए, टॉर्च ली और उसी रास्ते पे चल पड़े। और उस रास्ते पे जैसे चल रहे थे और नंदू ने देखा कि इनकी लगती है ये थैली, तो उसने कहा, उनको पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने बोला, चल चल तू अपना काम कर। इसने कहा, यही परेशान लग रहे हैं, इन्हीं के नोट होंगे। फिर वो उनके पीछे पीछे आ गया। उन्होंने पूछा कि क्या आप ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया आपका? तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ना तू अपना काम कर, हमारे पीछे मत आ। क्या आप नोट ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी कुछ नोटों की थैली गिरी है? वो एकदम सक पका गए, सन्न हो गए और उन्होंने बोला कि हाँ, हमारी नोटों की थैली गिरी है, चलो आओ। नंदू उनको अपने घर ले गया। अपने घर में उसने एक जगह छुपा के रखा हुआ था और उनको वो वापस किया। उन्होंने उसको कुछ नोट देने चाहे वापसी पे ईमानदारी के, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब दोनों भाइयों ने सुबह पता लगाया कि नंदू कौन से स्कूल में जाता है और उसके स्कूल पहुंच गए। उसके हेडमास्टर को, टीचर्स को सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा, उसने तो इनाम लेने से मना कर दिया, लेकिन हम उसको सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, सारे बच्चों को बुलाया और स्टेज पे बुलाया, उसको फूलों का गुलदस्ता दिया और उसको सम्मानित किया। ऐसे ईमानदार व्यक्ति आज भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आज अगर ऐसे व्यक्ति हमारे बीच हैं, तभी ये समाज आज भी कायम है, ईमानदारी पे चल रहा है। तो हम इसका निर्धन होना या अमीर होना कोई मायना नहीं रखता। ईमानदारी सबके दिलों में अपने आप घर करती है। तो दोस्तों, आइए हम ईमानदार रहें। हमें प्रतिष्ठा तभी मिलेगी अगर हम ईमानदार हैं। इसी से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। नमस्कार, जय हिंद।